अभी कुछ टाइम पहले द ग्रेट थ्रिलर फिल्म मेकर नीरज पांडे की एक सीरीज आई थी जिसका नाम था द फ्रीलांसर। व्हाट अ शो गाइस। लेकिन जहां लगा हम सभी को कि सब कुछ ठीक जा रहा है, हम अपनी सीट की एज पर बैठे हैं देखने के लिए कि आगे क्या होगा, वहीं पता चला कि इसका पार्ट 2 बाद में रिलीज किया जाएगा। वेरी डिसअपॉइंटिंग, आई नो। सो अब मेहरबानी की हॉटस्टार ने फाइनली और इसके बचे हुए एपिसोड्स को रिलीज कर दिया है। इसका टाइटल रखा गया है द फ्रीलांसर द कंक्लूजन। सो मोहित रायना स्टारर द फ्रीलांसर्स ऑल एपिसोड इज फाइनली आउट गाइस। तो कहानी है एक फ्रीलांसर एजेंट अविनाश की जो अपने फोर्सेस के बहुत पुराने दोस्त इनायत खान की बेटी आलिया को सीरिया के अंदर फंसने के बाद बचाने की और वहां से जिंदा निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। अब वो उसे वहां से निकाल पाता है या नहीं, निकालता है तो किस तरह से निकालता है, इसमें CIA और इंटरनल एजेंसीज किस हद तक इन्वॉल्व है, ये सब कुछ आप देखोगे इस सीरीज में। जब इसका फर्स्ट पार्ट आया था ना, तभी मैंने कह दिया था कि ये शो आपको होल्ड करके रखता है एंड तक। आप आलिया के कैरेक्टर की हेल्पलेसनेस को बहुत अच्छे से फील कर पाते हो। लेकिन सेकंड पार्ट में कई जगह आई रियली फेल्ट गाइस कि आलिया के कुछ सीन्स को थोड़ा सा ज्यादा फिल्मी कर दिया गया, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। वही अविनाश बुरी तरह से फंसा हुआ है। एक तरफ उसे टेररिस्ट के कैंप से आलिया को निकालना है, दूसरी तरफ CIA का अलग पंगा चल रहा है। उसकी कोशिश है किसी तरह से इन सब से बाहर निकलने की और इसको सॉर्ट करने की। इस बार भी आप अपनी सीट की एज पर बैठे होते हो। वो रेस अगेंस्ट टाइम अविनाश के केस में आपको थ्रू आउट फील होती है। कैंप एरिया में क्रूअल्टी हद से ज्यादा इस बार दिखाई गई है इस बार के नए एपिसोड्स में। बाकी टिपिकल नीरज पांडे स्टाइल का ही शो है। जैसा थ्रिल आप स्पेशल ऑप्स या फिर खाकी जैसे शो में फील करते हो, वैसा ही आपको यहाँ पर भी अच्छे से फील होता है। मोहित रायना सिंगल हैंडेडली कैरीड द शो रियली वेल। वही आलिया प्ले कर रही कैश्मीरा परदेशी का काम भी बहुत अच्छा है। जबरदस्ती के एक्शन सीक्वेंसेस नहीं डाले गए, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। अनुपम खेर ने भी काम डिसेंट किया है। सिनेमाटोग्राफी की बात करूं तो दैट्स टू गुड। BGM इस बार बहुत जबरदस्त है। उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आपको थ्रू आउट फील होता है। सेट लुक्स वे टू रियल दिस टाइम एज वेल। बाकी हाँ, कुछ सपोर्टिंग कास्ट की एक्टिंग मुझे थोड़ी सी ब्लैंड लगी कई जगह पर, बट दैट्स समथिंग दैट वी कैन इग्नोर। ओवरऑल द फ्रीलांसर इज वन ऑफ द वेल मेड सीरीज ऑफ 2023 जिसे आप लोग देख सकते हो अगर आपको स्पेशल ऑप्स और खाकी जैसे शोज या फिर कहूँ बेबी जैसी फिल्म बहुत पसंद आई हो और आपको थ्रिल से बहुत प्यार हो। इसे देखने के बाद मैं एक और बात भी जरूर कहना चाहती हूँ कि महादेव जो है ना हमारे, वो और भी बहुत कुछ करने के काबिल है और वो उन्होंने इस शो में प्रूव कर दिया है। इसी के साथ गाइस मैं दे रही हूँ हॉटस्टार के शो द फ्रीलांसर को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आप देखना और अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरह से सारे वेब सीरीज रिव्यूज के लिए, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के लिए और एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए यूं ही देखते रहिए ENT लाइव।